निशाना। राम कथा वाले विश्वास ने बीजेपी से क्यों लिया पंगा, क्यों मारा ताना, मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। जिस अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ, जिस अयोध्या में रामलला का बचपन बीता, उस अयोध्या में भगवान राम को कई सालों तक तिरपाल में रहना पड़ा, क्योंकि इस देश में कई सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन किसी सरकार में ये हिम्मत नहीं थी कि टेंट में जिंदगी बिता रहे रामलला के लिए कोई भव्य मंदिर बनवाए। ये काम किसी सरकार ने किया तो वो है मोदी सरकार, जिसके राज में भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण तो हो ही रहा है, उद्घाटन की तारीख भी आ गई है। लेकिन याद करिए, इसी भव्य राम मंदिर के निर्माण का सपना देखने वाले तमाम साधु संतों ने जहां सैकड़ों साल तक लड़ाई लड़ी, तो वहीं बीजेपी भी अपने जन्म से ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का संकल्प लेकर चल रही थी। जब भी बीजेपी कहती रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो विपक्षी पार्टियों के नेता मजाक उड़ाया करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बीजेपी से राम मंदिर निर्माण की तारीख पूछने वालों में कवि कुमार विश्वास का नाम भी शामिल है, जो कभी आम आदमी पार्टी के नेता हुआ करते थे और अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं। तमाम बीजेपी विरोधियों की तरह कुमार विश्वास को भी शायद यकीन नहीं था कि इसी बीजेपी के राज में एक दिन अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। इसलिए साल 2016 में उन्होंने बीजेपी पर नाम लिए बिना निशाना साधते हुए कहा था, राम तुम्हें हर इलेक्शन ऐसे ही भरमाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, श्री राम। ये बात कवि कुमार विश्वास ने करीब 7 साल पहले यानी साल 2016 में कही थी, जब वो अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर मोदी को हराने के लिए सियासी रणनीतियां बनाया करते थे और इसी तरह से राम मंदिर निर्माण के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा करते थे। लेकिन अब यही ट्वीट कुमार विश्वास के लिए भारी पड़ रहा है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद जहां अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मंदिर के उद्घाटन की तारीख भी आ गई है। साल 2024 में 22 जनवरी के दिन भगवान रामलला भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे और पूरे देश के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। हम लोगों को कहते थे, पहले लोग की भाजपा के लोग कहते तो हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और फिर कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन हमने तो सत्ता में आए, केंद्र में मोदी जी आए, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई, हम लोगों ने जो कहा सो करके दिखा दिया। मंदिर भी बना रहे हैं और अब तारीख भी बता रहे हैं कि 22 जनवरी को रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो जाए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और उद्घाटन की तारीख भी आ गई है, जिससे राम भक्तों के साथ साथ बीजेपी भी गदगद है, क्योंकि बीजेपी राम मंदिर आंदोलन के साथ खड़ी रही और अब उसी के राज में राम मंदिर का उद्घाटन भी होने जा रहा है, जो कुमार विश्वास को कहीं न कहीं मुंहतोड़ जवाब भी है। तभी तो उद्घाटन की तारीख आते ही कुमार विश्वास अपने पुराने ट्वीट को लेकर ट्रोल होने लगे, जब उन्होंने कहा था, राम तुम्हें हर इलेक्शन ऐसे ही भरमाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, श्री राम। कुमार विश्वास के इसी पुराने ट्वीट को शेयर करते हुए सपा के पूर्व नेता रोली तिवारी ने उन्हें बताया कि 22 जनवरी 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। इससे पहले साल 2020 में जब पीएम मोदी ने राम मंदिर निर्माण की नींव रखी थी, तो उस वक्त भी तारीख पूछने पर कुमार विश्वास इसी तरह से ट्रोल हुए थे। वैसे आपको बता दें, कुमार विश्वास का आम आदमी पार्टी से मोह भंग हो गया है और वो अब भगवान राम की कथा बाँचते हैं। इसी बात से समझ सकते हैं कि कभी राम मंदिर निर्माण की तारीख पूछने वाले कुमार विश्वास अब भगवान राम की कथा बाँचते फिर रहे हैं
उम्मीद है कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद वो अयोध्या भी जाएंगे और रामलला के दर्शन भी करेंगे। बहरहाल अपनी आंखों के सामने राम मंदिर का निर्माण होते हुए देखने के बाद अब 22 जनवरी को होने जा रहे उद्घाटन को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही राम मंदिर पर सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भाइयों बहनों, ये वही भूमि है जहां 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान ने एक संकल्प लिया था, निस्सरहीन करो वही भुज उठाए प्रण कील। उन्होंने एक संकल्प लिया था उस समय, और भगवान ने एक ही संकल्प लिया था, जब तक इन निशाचरों को, इन राक्षसों को मैं समाप्त न कर दो, तब तक ये मेरा संकल्प है कि चैन से नहीं बैठूंगा। और आज आप सभी बंधुओं से मेरा आह्वान होगा, हम सब छत्तीसगढ़ वासी आज संकल्प लें कांग्रेस के भ्रष्टाचार को सदैव के लिए दफन करने का। ये सरकार जो झूठ बोलती है, ये सरकार जो गरीबों के ले आने वाली योजना को हड़प जाती है, ये सरकार जो किसानों पर अत्याचार करती है, किसानों का शोषण करती है, राम भक्तों का अपमान करती है, इस सरकार को एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं है, एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, लोकतंत्र के इस व्यवस्था में यह अधिकार आपके हाथों में है। अगर आपने सत्ता सौंपी है तो कान पकड़ करके उसको सत्ता से बाहर भी करिए, अगर वह आपके हितों पर कुठाराघात कर रहा है तो। और कांग्रेस ने तो यही किया है। एक कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है झूठ बोलना, बहकाना, एक प्रकार सत्ता हड़प लेना, और सत्ता जब प्राप्त हो जाए तो प्राप्त होने वाली सत्ता को भ्रष्टाचार का अड्डा बना देना।